पलवल के गांव शोरला में पंचायत सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक हुई। बैठक में गांव के मंदिर रामचंद्र जी महाराज का ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर निर्णय हुआ। पलवल के गांव सोलड़ा में पंचायत सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ग्राम सभा की बैठक हुई। बैठक में गांव के मंदिर रामचंद्र जी महाराज का ट्रस्ट बनाए जाने को लेकर निर्णय हुआ। पलवल के गांव सोलड़ा के सरपंच राजेश भाटी का कहना है कि उनके गांव में रामचंद्र जी महाराज के नाम से बड़ा मंदिर है, जिसकी करीब 32 एकड़ भूमि मंदिर के नाम है। जिस जमीन पर मंदिर के महंत कई वर्षों से बिना किसी की अनुमति के जुताई और पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए आज ग्राम सभा की एक बैठक कर सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया है कि जल्दी मंदिर का एक ट्रस्ट बनाएंगे। वहीं ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हेमा का कहना है कि उनके संज्ञान में आया है कि गांव के मंदिर के महंत ने जबरन बिना किसी की अनुमति के मंदिर में अपने 2 बेटों को महंत बना दिया है और मंदिर की जमीन पर जुताई की जा रही है। इसीलिए आज ग्राम सभा की एक बैठक की गई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि मंदिर के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया जाए। किस तरह की ग्राम सभा की बैठक का आयोजन किया गया है, क्या कुछ निर्णय लिया है? सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं। आज पहले तो योगेश जी और भाई साहब, आपका हमारे गांव में आने पर बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे ग्राम सभा की सर्वसम्मति से पूरे गांव की एक पंचायत हुई है। हमारे गांव में 32 एकड़ जो जमीन है वो बाबा ने हमारे उस पर वो जुताई कर रहे हैं, उसका मतलब दुरुपयोग हो रहा है पैसे का। तो उसके संज्ञान में लाते हुए हमने पूरी अपनी ग्राम पंचायत की यहाँ पे पंचायत करी है। उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो भी अब हम ट्रस्टीज के लिए बनाएंगे, डीसी साहब के संज्ञान में लाएंगे, मंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे और इस पर उचित जो कार्रवाई होगी वो उस कार्रवाई करी जाएगी। इसी चीज के लिए हमारे गाँव की ये पूरी पंचायत हुई है। डीसी साहब और मंत्री जी से मिलने का समय है। हम 1 या 2 दिन में ही अपनी प्रक्रिया बनाएंगे, मंत्री जी से टाइम लेंगे, अपनी जो समस्या है मंत्री जी को बताएंगे, डीसी साहब को बताएंगे। अब 1 या 2 दिन में वो आपको पता लग जाएगी। मुख्य यही मांग है कि जो हमारे गांव में जो मंदिर की जमीन का दुरुपयोग हो रहा है उसका सही उपयोग आए और ट्रस्ट जो भी बने, जो भी उसके लिए उचित कार्रवाई हो वो करी जाए। किस तरीके से ट्रस्ट को चलाया जाएगा? ट्रस्ट के लिए चलाने की हमारी जो प्रक्रिया ग्राम समाज के सम्मति से बनी हुई है वो इसलिए बनी इस तरीके से बनेगी कि हर गांव में, पूरे गांव से, हर बिरादरी से एक बंदा लिया जाएगा और सबकी सहमति से ट्रस्ट बनाकर उसको कार्य पूरा किया जाएगा। किसी तरह का मामला चल रहा है जी, अदालत में भी चल रहा है। कोर्ट में जो मामला चल रहा है, इन्होंने वो कानूनी दाव पे लगाकर उसको मुद्दे को भटकाने का जो काम कर रखा है, पर उसको अब हमारी जनता जागरूक हो चुकी है। उस मुद्दे को भटकाने का काम अब नहीं होगा और अब ये जमीन उनको छोड़नी पड़ेगी और गांव के विकास में लगानी पड़ेगी। कितनी जमीन है देश आमलात की? ये ग्राम पंचायत की जमीन है जो उस पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी मंदिर के लाल पोषण के लिए, तो उन्होंने उस चीज का गलत फायदा उठाया और ग्राम की जमीन का पैसे का दुरुपयोग किया। 32 एकड़ जमीन है। 32 एकड़ जमीन जो है मंदिर के नाम है, राम मंदिर के नाम। सरपंच साहब, जो कमेटी बनाने के लिए आज जो पंचायत की गई है, पूरा गांव उसमें आया है, क्या इस पंचायत का किसी ने विरोध भी किया है? नहीं, पूरे गांव में बहुत पूरी शांति के द्वारा कराई गई है। किसी भाई ने इसका विरोध नहीं किया क्योंकि ये गलत बात कुछ है ही नहीं। ये गांव के विकास की और हित की बात है। जो ऐसे में भी इसका विरोध करेगा, मैं नहीं समझता कि वो कोई सामाजिक आदमी है। आगे क्या निर्णय लिया गया है? आगे सिर्फ यही कदम लिया गया है, इसको बनाने के लिए उचित जो कार्रवाई करी जाएगी वो ग्राम समाज की सहमति से वो क्लियर हो चुकी है, सबके साइन हो चुके हैं। अब इसके लिए जो भी कार्रवाई इसमें मुमकिन होगी वकील साहब से बात करके वो करी जाएगी। वकील साहब, क्या नाम है? वीरेंद्र भाटी एडवोकेट। आज पंचायत हुई है सोलड़ा में, जिस तरह का निर्णय लिया गया, क्या कुछ कागजात हैं? कोर्ट में बताया जा रहा है। कोर्ट में मामला विचाराधीन है। इसमें क्या हुआ था कि शुरू से ही बाबा ने, जो बाबा रामदास हैं, यहाँ देश अमलात की जमीन है जो मंदिर रामचंद्र जी महाराज के नाम है, वो 32 एकड़ जमीन है। उस पर बाबा एक मैनेजर की हैसियत से काम करते आते हैं। तो उस जो 32 एकड़ जमीन है, तब जब से बाबा बैठे हुए हैं उस पर, तब से आज तक का कोई भी हिसाब किताब इन्होंने नहीं दिया हुआ है। तो उस चीज के लिए हमने दीवानी दावा कोर्ट में दायर किया हुआ है। तो वो दावा दायर है कोर्ट में। वो आगामी तारीख 17 अप्रैल लगी हुई है उसमें। जो मौजूदा कमेटी मंदिर की बनी हुई है, वो कितने वर्षों से इस जमीन को जोतते आ रही है, उसका पैसा बढ़ते आ रहे हैं? वो जब से इस एंटर करें तब से वही यूज करते आ रहे हैं। पैसा कोई ट्रस्ट भी नहीं है, वो अकेले ही मेंबर हैं, फुल ट्रस्टी हैं। वो खुद ही करते हैं। आज मांग ये है पंचायत की कि बाबा का कोई जो मानदेय है वो फिक्स किया जाए, 10,000 20,000, जैसे ग्राम सभा की मीटिंग या डीसी साहब जो भी निर्णय लेंगे उसके हिसाब से जैसे भी निर्णय होगा उस हिसाब से बाबा का मानदेय फिक्स किया जाए। और जो हमारी 32 एकड़ जमीन है वो एक ट्रस्ट बना के ट्रस्ट में दी जाए और उसका लेखा जोखा सारा ग्राम सभा और उसके ट्रस्टी हैं जो वो करेंगे।
मैम क्या नाम है, क्या पोस्ट है? हाँ, मैं हिमा ग्राम सचिव हूँ और मैं एज ए पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पे कार्यरत हूँ और खंड बड़ौली से मैं हूँ और यही मेरी पोस्ट यही है, ग्राम सचिव हूँ मैं। किस तरह का फैसला लिया है? हाँ, आज जो ये मीटिंग ग्राम सभा की हुई थी, मेरे को इसमें संज्ञान में मेरे बात आई है कि हमारी एक ग्राम पंचायत का मंदिर है यहाँ बीच गांव में, 32 एकड़ जमीन है उसकी, और उस पे रामदास पंडित जी है, बाबा हैं, कोई महंत बने हुए हैं। उन्होंने अपने जबरन 2 बच्चों को, 2 अपने शादीशुदा बेटों को क्या किया है, गाँव के किसी भी बुजुर्ग आदमी से सलाह मशवरा ना करते हुए उनको महंत वहाँ बना दिया है। आज जो हमने ग्राम सभा की मीटिंग बुलाई गई थी सरपंच साहब द्वारा, पूरे ग्राम बस्ती के जो लोग इकट्ठा यहाँ हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि वो जो जबरन उन्होंने अपने 2 बच्चों को वहाँ पे बैठाया है, महंत बनाया है, वो गलत है। यहाँ से हमने ये डिसाइड किया है, यह निर्णय लिया है कि हाँ, इनको जो है ट्रस्टीज बनाया जाए, ट्रस्ट बनाया जाए, किस तरीके से कि हर जाति का या हर मोहल्ले का 5 या 6 मेंबर, जितने ये ग्राम सभा पास करेंगे, जितने हमारे बुजुर्ग आदमी पास करेंगे, उतने मेंबर को ट्रस्ट बनाया जाएगा और आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और जिसको हम ट्रस्ट बनाएंगे और ये जो मंदिर है फिर उसी के अंडर रहेगा, वही इसकी देखरेख करेगा। ये आगे डीसी साहब से हम इसकी पूरी बोलेंगे, मंजूरी लेंगे, ग्राम सभा से यहाँ बुजुर्ग आदमी को लेके जाएंगे वहाँ पे और मंजूरी दिलवाएंगे।